अच्छा चलो देखते हैं एक और बड़ा ही प्यारा सा लेकिन डिफरेंट किस्म का सवाल। ठीक है, इस तरीके के सवाल भी आते हैं, बट इसमें वही चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी की हुई हैं, कोई नई बात नहीं है इसमें भी। अच्छा, हमें कह रहा है कि पर्किन को बिलो आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पर्किन ग्रुप एंड द पर्किन को फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2007 एंड 2006 रेस्पेक्टिवली। उसने दो में पीनल दे रखे हैं, एक 2006 में पर्किंग को इंडिविजुअल उसके अपने जाती सिर्फ उसके, और एक कंसोलिडेटेड यानी ग्रुप के 2007 को उसने दे रखा है पीनल। अब ये देखेंगे कि आगे हमारे कहाँ काम आता है। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट। अच्छा, अगर हम माने कि हमारा साल 2007 है, लेटेस्ट ईयर इस सवाल का, तो ऑन 1 सितंबर 2007 यानी कि हमारे साल में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, 9वें महीने में पर्किंस को सोल्ड ऑल ऑफ इट्स शेयर्स इन स्वेंसन को, इट्स ओनली सब्सिडी फॉर। अच्छा, मैं जो अमाउंट्स आगे आने लगी इनको हाईलाइट करने लगा हूँ, ये हमारे सब काम आएंगे। फॉर 28.64 मिलियन। ठीक है, अच्छा वो कह रहा है कि साल के 9वें महीने में उसके पास अकेली उसकी सब्सिडी थी, जिसको उसने बेच दिया, सेल कर दी उसके तमाम शेयर 28.64 मिलियन के। एट दिस डेट यानी कि इसी डिस्पोजल डेट ऑफ डिस्पोजल सब्सिडी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसी दिन स्वेंसन को हैड नेट एसेट्स ऑफ 26.1 मिलियन एट दिस डेट। पर्किंग को ओरिजिनली एक्वायर्ड 80% ऑफ स्वेंसन को फॉर 19.2। ये कंसिडरेशन आ गई कि जब उसने लिया था 80% शेयर दिए थे 19.2 मिलियन। व्हेन स्वेंसन को हैड नेट एसेट्स 19.8 मिलियन, जब स्वेंसन को के नेट एसेट 19.8 मिलियन थे। पर्किंग को यूज द फेयर वैल्यू मेथड फॉर वैल्यूइंग द नॉन करंट इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे गुडविल निकालनी है तो मैं पूरी पूरी अमाउंट लूंगा, क्या कहते हैं, एनसीआई की, सॉरी नेट एसेट्स की, विच वाज मेजर्ड एट 4.9। अच्छा ये क्या है, नॉन करंट एसेट की क्या कहते हैं कि फेयर वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स ऑन इट्स एक्विजिशन डेट। गुडविल इन स्वेंसन को हैज नॉट बीन इम्पेयर्ड सिंस एक्विजिशन, मतलब साल के आखिर तक यही रही। In order to compare Perkin Co's result for the year ended 2006 and 2007, as a result of Swenson Co need to be eliminated from the above consolidated statement for profit for loss for 2007। ये 2007 तक हमारे पास स्वेंसन को नहीं रहा था, 2006 में तो था। तो अगर आपने को कंपेयर करना है तो आपको कंप्लीटली स्वेंसन को एलिमिनेट करना पड़ेगा फ्रॉम इट्स कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स। Although Swenson Co was correctly accounted for in group financial statements for the year ended 31st December 2007, ठीक है, उसको सही तरीके से डील किया गया। अगेन ऑन डिस्पोजल ऑफ स्वेंसन को, अच्छा गेन आ गया हमारे पास 9.44 मिलियन इज करंटली इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक हो गया। दिस रिफ्लेक्ट द गेन व्हिच शुड हैव बीन शोड इन पर्किंस को इंडिविजुअल स्टेटमेंट। इसका मतलब यह है कि ऐसा गेन है कि जो हमारी पर्किंग को की स्टेटमेंट में आना चाहिए। अच्छा, ये हमारे पास प्योरली स्वेंसन को के डाटा गिवन है, उसका अपना रेवेन्यू 31 दिसंबर 2007 तक का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट। फिर हमारे पास थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द 1 जनवरी 2007 टू 1 सितंबर 2007, मतलब साल की जब तक उसने डिस्पोज नहीं किया तब तक पर्किन को ने सेल की 1 मिलियन ऑफ गुड्स टू स्वेंसन को एट मार्जिन ऑफ 30%, 30% का प्रॉफिट रखा और उसको सेल कर दी। Swenson Co had sold all these goods to third parties by 1 सितंबर, और उसने 1 सितंबर तक सारी चीजें थर्ड पार्टी को बेच भी दी। ठीक है, तो होता क्या था, कंसोलिडेटेड एफएस जब हम बनाते थे तो हमने जो भी इंटर ग्रुप सेल की होती थी उसको एलिमिनेट करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है, और अगर हमने डिस्पोज कर दिया है तो अब इसको ऐड बैक करना होगा। अब हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि हमने अपनी सब्सिडी को नहीं, हमने किसी आउटसाइडर को बेची थी चीजें और उन समय प्रॉफिट मिला था, तो अब उसको एलिमिनेट जो किया हुआ था कंसोलिडेशन के अंदर, अब उसको ऐड बैक करना है। अच्छा, Swenson Co previously used space in Perkins Co property which Perkins Co did not charge Swenson Co। ठीक है, वही वाली बात कि Perkins Co के अंदर एक प्रॉपर्टी Swenson Co कब्जे में लेके बैठा हुआ था, लेकिन जिसके बदले में Perkins Co ने कोई चार्ज, कोई किराया नहीं लिया हुआ था Swenson Co से। Since the disposal of Swenson Co, Perkins Co has rented the space to new tenant, रिकॉर्डिंग द रेंटल इनकम इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कि जब उसने ये क्या कहते हैं कि डिस्पोज किया स्वेंसन को ने, तो उसने स्पेस को रेंट आउट कर दिया टू न्यू टेनेंट, और क्या कहते हैं इससे उसको रेंटल इनकम आई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के।
ठीक हो गया। अच्छा, कुछ हमने उससे दे दिए हैं, क्या कहते हैं कि रेशियोज, ऊपर जो हमें डाटा गिवन था उसी उसने रेशियो निकाल के दे दिए। ये जो डाटा गिवन था, बैलेंस शीट का टच नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब हमसे रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है, रिक्वायरमेंट ए है कैलकुलेट द ग्रुप सॉरी गेन ऑन डिस्पोजल। ऑब्वियसली ये हमारे पास हमने ऐसे सवाल देख रखे हैं, which should have been showed in consolidation statement of financial position for the working group for the year ended 31st December 2007। सिंपली गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी निकालना है। बहुत आसान, सबसे पहले कंसिडरेशन आ जाएगी, वेयर आर वी, प्रोसीड्स, ये कितने का मैंने बेचा, ये यहां से मैं उठाऊंगा, सिंपल चीज उठानी है। ये देखो, मैंने इतने का बेचा ऑन 1 सितंबर 2007। ठीक है, उसमें से गुडविल जो मैंने रिकॉर्ड की हुई थी वो लेस करूंगा। गुडविल रिकॉर्ड कंसिडरेशन कितनी मैंने पे की थी, जिससे कि हम गुडविल निकालते थे कंसोलिडेशन के अंदर, कंसिडरेशन मैंने पे की थी 19.2 मिलियन। ठीक हो गया। अच्छा, क्योंकि ये फुल फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, हम मेजर करते हैं, तो पूरी पूरी हम एनसीआई एट एक्विजिशन उठा लेंगे, दैट इज 4.9 मिलियन हियर ऑन एक्विजिशन डेट। ठीक है, और उसमें से नेट एसेट्स को हम लेस कर लेंगे ऑन एक्विजिशन डेट, वो जो हम इस तरीके से दो बनाते थे। ठीक है, एक्विजिशन डेट, रिपोर्टिंग डेट, और उसमें जो ईयरली अमाउंट होती थी उसको हम उठा लेते थे और इसमें से लेस करते थे, तो वो लेस किया। ये भी सवाल में आपको गिवन है, ये देखो। ठीक है, तो आप लेस करोगे तो आपके पास गुडविल आ जाएगी ऑन स्टेट ऑफ डिस्पोजल। आपने इसको अपनी किताबों से निकाल देना है। अब जब आपके पास सब्सिडी नहीं है तो गुडविल क्या कर रहे हैं, फिर आपने नेट एसेट जो किताबों में रिकॉर्ड किए हुए थे उसको रिवर्स करना पड़ेगा। उसका सिंपल आपको दिया हुआ है उसने सवाल के अंदर, ये निकालने को नहीं कहा हुआ कि नेट एसेट्स आपकी किताबों में आपने रिकॉर्ड किया हुआ है कि 26.1 मिलियन का। ठीक है, आप इसको निकाल दोगे, ये निकल गए, और एनसीआई का जो हिस्सा था उसको ऐड करोगे। ठीक है, तो वही वाली सारी बातें जो आपने डिस्पोजल सब्सिडी में पढ़ी भी हुई हैं। ये देखो, एनसी के एक्विजिशन के ऊपर क्या थी, क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू 4.9। ठीक है, और नेट एसेट्स में एनसी कितना हिस्सा है, टोटल तो हमारे पास क्या कहते हैं कि नेट एसेट्स हैं 26.1, उसमें 19.8 पेरेंट के हैं जो छोड़ रहा है, यानी कि परकिंस। बाकी जो हमारे पास 12.6 बचते हैं, ये एनसीआई के क्या कहते हैं नेट एसेट्स हैं, वो निकाल देंगे तो हमारे पास इसकी भी अमाउंट आ जाएगी, और इसको ऐड बैक करेंगे तो हमारे पास एक अमाउंट आ जाएगी 4.4 मिलियन। ठीक है, ये हमारे पास गेन है इन द परकिंस ग्रुप कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस। ठीक हो गया, छोटा सा सवाल था, छोटी सी रिक्वायरमेंट थी और हमें 5 नंबर मिल गए। अच्छा, फिर हमारे पास है रिमूव द रिजल्ट्स फ्रॉम द स्वेंसन को एंड द गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ द सब्सिडी, प्रिपेयर रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2007। अब वो कह रहा है कि आप इसको रिमूव कर दो, जो आपके स्वेंसन को के जो भी आपके साथ मामला थे, रेवेन्यूज थे, कॉस्ट ऑफ सेल्स थी, वो निकाल दो, और जो आपको गेन आपने कमाया है उसको रिकॉर्ड कर लो, और एक रिवाइज रीस्टेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाओ फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2007 फॉर परकिंस ओनली। ये बड़ा आसान है, रेवेन्यू जो परकिंस ओनली का है आप यहाँ से उठाते जाओगे। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो। ठीक है, इसमें इसकी अकेली सब्सिडी थी, अगर और सब्सिडीज भी होती तो हम उसको भी निकालते, क्योंकि हमसे रिक्वायर कर रहा है कि परकिन ओनली का एडजस्टेड पीनल निकालो। ठीक है, लेकिन इसकी चूंकि स्वेंसन अकेली सब्सिडी थी तो उसकी अपनी जो रेवेन्यू था वो था 13.5। तो आप जब 13.5 और हमारे साल में ये रहा तकरीबन 9 माह, मल्टीप्लाई बाय 9/12 करोगे, आंसर आएगा 9 मिलियन। आप जब ये 9 मिलियन निकाल दोगे उससे जो आपने रेवेन्यू कमाया था, प्लस वही वाली बात जो मैंने शुरू में की थी कि आपने साल के दौरान उनको 100 मिलियन की चीजें बेची हैं, आप उस वक्त ट्रेड कर रहे थे कि हम अपनी बंदे को बेच रहे हैं, तो आपने इसको एलिमिनेट कर दिया था। लेकिन अब चूंकि आपने इसको स्वेंसन को निकाल दिया है तो अब उस जो 1 मिलियन है
उसकी सेल को ऐसे कंसिडर करोगे कि आपने किसी बायर को बेचा है, तो इसलिए उसको ऐड करोगे इन रेवेन्यू, ठीक है, और आपके पास एडजस्टेड रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल जो प्योरली इसका अपना है वो है 23.98 मिलियन, ठीक है। उसमें वही स्वेंसन का कितना कॉस्ट ऑफ सेल था, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 9 बाय सॉरी 8/12, सॉरी 8/12 आप करोगे तो आपके पास 4.4 मिलियन कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, ये निकाल दोगे स्वेंसन की। और यहाँ पे उसने 1 मिलियन का 30%, ठीक है, क्योंकि उसने 1 मिलियन के ऊपर 30% मार्जिन रखा, तो मतलब ये है कि 0.7 मिलियन की कॉस्ट ऑफ सेल किताबों से नहीं निकाली। ये क्यों नहीं निकाली, क्योंकि हमसे रिक्वायर कर रहा है कि आपने परकिंस की पीएनएल बनानी है, तो कॉस्ट ऑफ सेल जिसने हमसे खरीदा है वो रिकॉर्ड करेगा, और उसमें खरीदा किसने था, ऑब्वियसली सब्सिडी स्वेंसन ने, तो स्वेंसन अपनी किताबों में कॉस्ट ऑफ सेल निकालेगा। लेकिन हम जब क्या कहते हैं कि परकिन की पीएनएल बना रहे हैं, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल को देखेंगे जो हमने अपनी किताबों में एलिमिनेट किया था, ठीक है, तो इसमें कॉस्ट ऑफ सेल को निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, इनको निकालने के बाद हमारे पास एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो प्योरली परकिन के अपने थे वो ये हैं, और उसमें क्या कहते हैं कि जो स्वेंसन के थे वो 8/12, स्वेंसन कितने थे बाय द वे, 2.51 मल्टीप्लाई बाय 8/12, तो आपके पास 1.73 आ जाएगा, ठीक है। प्लस आपसे रिक्वायर भी कर रहा है कि आपने गेन ऑन डिस्पोजल, आपको सवाल में यहाँ पे गिवन है 9.44 मिलियन, ये ऐड कर लेना है इन योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो क्या भी रहा है इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आपके पास एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे, आप उसमें से लेस करोगे जीपी में से उसको, तो आपके पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी इसको कह सकते हैं। अब आपने सिंपली, हमारे पीएनएल का एक और आइटम भी था फाइनेंस कॉस्ट, उसमें परकिन का कितना है 960 माइनस स्वेंसन का कितना है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 8/12, तो 800, ठीक है, तो आप इसको भी निकाल दोगे तो आपके पास क्या कहते हैं कि प्रॉफिट बिफोर पीबीटी आ जाएगा। तो आसान सी रिक्वायरमेंट थी ये भी, बस थोड़ी सी लॉजिक आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, काउंटिंग आनी चाहिए। देन हमारे पास आसान तरीन हिस्सा किसी भी रेशियो सवाल का, ये चीज उसने ऑलरेडी आपको सवाल में दे रखी है, ये रही, ठीक है। फिर उसके बाद आपने वर्किंग्स करनी है, ऊपर वाला पीनल देख के, और आपने जीपी मार्जिन, प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल, ठीक है, प्रॉफिट डिवाइड बाय ऑपरेटिंग सेल, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल, और इंटरेस्ट कवर, इस तरीके से आप निकाल दोगे ये तीन क्या कहते हैं रेशियोज भी, और आपको आसानी 2 नंबर मिल सकते हैं। आखिर में हमसे कमेंट्स करने का कह रहा है ऑन परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007। मैं यहीं से इनको रीड कर दूं ताकि आप स्टडी टेक्स्ट के वर्ड से भी वाकिफ हो जाए। सबसे पहले हमारे पास है जीपी मार्जिन, इसके ऊपर देखो 2006 में थी 44.8%, फिर 2007 में ओरिजिनल बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ स्वेंसन 48.1% थी, और फिर 2007 में एडजस्टमेंट के बाद 48.8% होगी, मतलब ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि स्वेंसन के बेचने से हमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहे हैं। इन लुकिंग एट द ग्रॉस मार्जिन ऑफ परकिंस को कलर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अंडरलाइंग मार्जिन मेड बाय परकिन को इज हायर देन 2006, वही बात आपने कर देनी आफ्टर रिमूवल स्वेंसन कोड रिजल्ट, जब मैंने स्वेंसन कोड को एलिमिनेट किया तो मजीद बढ़ता गया 44.8 से 48.1, और उसको एलिमिनेट करने के बाद 48.8 हो गया, ठीक है, कंटिन्यूस टू इंक्रीज, बढ़ता रहा डिस्पाइट द स्वेंसन को हैविंग अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ओवर 50%। इसने क्या किया, एक अच्छा बच्चा बन के यहाँ पे जो स्वेंसन को का डाटा था इसमें से भी उसने जीपी मार्जिन निकाल के दिखा दिए कि इटसेल्फ स्वेंसन जो है 50% कमा रहा था, ठीक है। अच्छा, एक ऐसे हो सकता है कि कंपनी खुद 50% कमा रही है और हमारी ऊपर वो बोझ थी, हमारी जो है क्या कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन कम हुए पड़े, तो उसने उसके नीचे पॉसिबल रीजन बता दी स्वेंसन को ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन वाज आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड बाय ऑब्टेनिंग चीफ सप्लायर्स फ्रॉम परकिंस के चीप सप्लाईज, मतलब यह कि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा हुआ है उसकी वजह ये हो सकती है कि उसने सेल ज्यादा की है,
कॉस्ट ऑफ सेल कम किया। कॉस्ट ऑफ सेल कम करने का रीजन ये बता दिए कि अपने पर्किन को अपने पेरेंट्स से ही वो सस्ते में चीजें खरीदता रहे। मार्केट में चीजें बिकती हैं, जो बेचता था पर्किन को, वो क्या कहते हैं 44.8% के ऊपर बेच रहा था, लेकिन अपनी सब्सिडी को ये 30% में बेच रहा है। उसका मतलब ये कि बेनिफिट दे रहा था, कॉस्ट ऑफ सेल कम थी स्वेंसन की और उसके मुकाबले में सेल ज्यादा थी। ठीक है, तो ये एक आर्टिफिशियल क्या कहते हैं कि इन्फ्लेशन था। Perkin Co made the margin of 48% but only sold goods to Swenson at 30%। वही तो बात कि खुद तो वो 48.8% में बाय लोगों को चीजें बेच रहे हैं, लेकिन अपने स्वेंसन को 30% में बेच रहे। फिर ऑपरेटिंग मार्जिन में देखते हैं ट्रेंड में फर्क कितना आ रहा है। 16.8 था, 41 और फिर 19.8। ठीक है, इसके ऊपर कमेंट्री देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग मार्जिन पे टू बी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ओवर द पीरियड। दो ये ओरिजिनल से कम हो गया, लेकिन अभी भी पिछले साल से तो ज्यादा है, तो बढ़ तो रही है। It must be noted that the contains the profit disposal of Swenson, which increases this significantly। इससे आप बता सकते हो कि हमने जो प्रॉफिट कमाया है ऑन डिस्पोजल, ये जो हमने ऊपर पीएनएल के अंदर ऐड भी किया है, ये वन ऑफ इवेंट था। ये बार बार हम ऐसी सब्सिडी को नहीं बेचते रहेंगे, हर साल नहीं बेचते रहेंगे। तो उसकी वजह से हमारे इस साल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। फिर Swenson को पेयर मार्जिन 32.6% significantly higher than margin earned by Perkins Co। Again, Swenson profitable business has been sold। तो मतलब यही है कि हमने बेच दिया, likely due to the fact that Swenson Co was unable to use Perkins Co facility with no charge, meaning its operating expenses were understated compared to market price। उसने कोर्स आगे दे दिया कि हमारी एक प्रीमिस थी, एक बिल्डिंग थी, जो कि हमारा सब्सिडी बगैर पैसे दिए हमसे इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, और अब अगर वो चला गया तो मैं उसको रेंट आउट कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, तो मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हो गया। ठीक है, रेंटल इनकम मैं कमा सकता हूँ। इस ये लॉजिक भी आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। एक फ्री वेला मेरी बिल्डिंग के अंदर बैठा था, मुझे रेंट नहीं दे रहा था, अब उसके जाने से मैं इनकम ज्यादा कमा पा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो कम हो जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो ये रीजन हो सकती है। फिर लास्ट में छोटा सा इंटरेस्ट कवर है। इंटरेस्ट कवर भी ओवर द पीरियड बढ़ा है, 3.5 का, 19.7 का, 7.3% का। तो initial interest cover has shown a good improvement to a 7 compared to a 6 के 3.5 से 19.7 एक अच्छा जंप था। As there has been significant increase in profits, ठीक है, even with the profit disposal stripped out, the interest cover would still be very healthy। Even हमने एक अपनी सब्सिडी को जो हमें प्रॉफिट कमा के दे रही थी उसको बेच दिया, अभी भी वो वेरी हेल्दी इंटरेस्ट कवर आ रहा है। Following the removal of Swenson Co, the interest cover is improved further। और बेचने के बाद उल्टा मजीद अच्छे हो गए। This may because the disposal of Swenson Co has allowed the Perkin Co to repay debt and reduce interest expense। इसकी लॉजिक ने रीजन दे दी कि ऐसा हो सकता है कि जो उसने बेचा है अपनी सब्सिडी को Swenson Co को, उससे जो पैसे आए हैं उससे उसने अपने उधार वापस कर दिए और अब उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस कम पड़ रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कवर भी सही है, तो कंक्लूजन हो रहा है। अच्छा, कंक्लूड हो रहा है। अच्छा, कंक्लूजन में बताया कि Swenson Co seems to have a higher profit company। ठीक है, ऑब्वियसली Swenson Co itself एक हायर प्रॉफिटेबल कंपनी थी, which raises question over the disposal। हाँ, ऐसे एक सवाल उठता है कि हम इसको बेच क्यों रहे हैं। However, some of these profit may have been derived from the favorable terms with the Perkins Co, such as cheap supplies and free rental। लेकिन कुछ फायदे बेचने से हमें भी हुए हैं, जिस तरीके से अब चीप सप्लाई से मुझे Perkins Co को चीजें किसी को देनी नहीं पड़ेगी, दूसरी जगह फ्री रेंटल पे किसी को चीजें देनी पड़ेगी। इट इज वर्थ नोटिंग दैट Perkins Co now has rental income in the year। अब ये बात भी सोचने वाली है कि Perkins Co अब रेंटल इनकम कमा सकता है। वो जो बिल्डिंग्स, वो जो प्रेमिसेस पड़ी थी, जो फ्री में दे रखी थी Swenson Co को, अब वो किसी को रेंट आउट पे देके क्या कहते हैं रेंटल इनकम कमा सकता है। दिस शुड इंक्रीज इन द फ्यूचर पीरियड एज लाइकली टू बी फुल ईयर्स इनकम इन द फ्यूचर पीरियड। अच्छा, हमने इस साल के 9वें महीने में अपनी सब्सिडी को बेचा है। इसका मतलब यह है कि रेंट इनकम जो हमने कमाया था वो बाकी क्या कहते हैं कि 3 महीनों कमाया था। तो अगर ये इस साल क्या कहते हैं इंटरेस्ट कवर प्रॉफिट बढ़ने की वजह से रेंटल इनकम है, तो इमेजिन ये तो 3 महीने का रेंट था, अगले साल 12 महीने का रेंट हम कमाएंगे, तो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये वो बात है। तो प्रॉफिट ज्यादा थे, सवाल उठते हैं, लेकिन यह है कि फायदे भी कुछ हुए, 2 फायदे हुए। और बाकी यह है कि रेंटल इनकम अगले सालों में मजीद बढ़ना है। तो ये कंक्लूजन हो गई। तो ये था हमारे पास एक और सवाल और फ्रॉम योर हिट, दैट वाज Perkins Co। थैंक यू सो मच।